नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 5 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन शनिवार तारीख 5/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 5 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में एनपीसीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? उत्तर है सोहिनी राजौला को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सोहिनी राजौला को एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सोहिनी राजौला को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक ग्रोथ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस भूमिका में एनपीसीआई के भुगतान समाधानों को अपनाना, उत्पादन को बेहतर बनाना और बैंकों, फिनटेक कंपनियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी का प्रबंधन करना शामिल है। यह निर्णय एनपीसीआई की नेतृत्व वृद्धि रणनीति का हिस्सा है ताकि इसके भुगतान समाधानों को अपनाने में तेजी लाई जा सके। भुगतान और डिजिटल बैंकिंग क्षेत्रों में राजौला का विशाल अनुभव एनपीसीआई के समाधानों के आगे के विकास और अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्नि मिशन विभाग को सम्मानित किया है? उत्तर है गोवा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उत्तर प्रदेश अग्नि मिशन विभाग को गोवा सरकार ने किया सम्मानित। 1 अप्रैल को गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्नि मिशन विभाग को सम्मानित किया। यह सम्मान अग्नि मिशन विभाग को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में उनके शानदार कार्य के लिए दिया गया है। गोवा की राजधानी पणजी में इस समारोह का आयोजन हुआ। गोवा अग्नि मिशन तथा आपातकालीन सेवा विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया। अगला, असम सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में हंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। अगला, हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन गोवा में आयोजित किया है। अगला, हाल ही में किसने द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? उत्तर है संजीव चोपड़ा ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। संजीव चोपड़ा की नवीनतम पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया भारत के दूसरे प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता पर एक व्यापक नज़र डालती है जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इतिहासकार और पूर्व IAS अधिकारी चोपड़ा मुगल सराय में उनके शुरुआती जीवन से लेकर सीमा सुरक्षा बल BSF के गठन और प्रतिष्ठित नारे जय जवान जय किसान सहित राष्ट्र निर्माण की पहल तक शास्त्री का राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक यात्रा का पता लगाते हैं। पुस्तक की मुख्य बातें: लाल बहादुर शास्त्री की अनदेखी विरासत है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 4 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस लोगों को लैंडमाइंस की वजह से पैदा हुए खतरे से सुरक्षा प्रदान करने, स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और साथ ही साथ राज्य सरकारों को खदान क्लियरिंग प्रोग्राम विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाने के पीछे का इतिहास: 8 दिसंबर 2005 को जनरल असेंबली ने 4 अप्रैल को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। यह पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। अगला, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? उत्तर है झांसी में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट उसी नए डिवीज़न आधारित प्रारूप में खेला जाएगा जिस तरह मार्च में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेली गई थी।
घरेलू प्रतियोगिता में अब पदोन्नति और निर्वासन की लड़ाई भी शामिल होगी, जिसमें 30 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें 3 डिवीज़न में विभाजित किया जाएगा, डिवीज़न ए, डिवीज़न बी और डिवीज़न सी। अगला, हाल ही में रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ शुरू हुआ? उत्तर असम में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। रोंगाली बिहू असम में नई शुरुआत और कृषि समृद्धि का उत्सव। रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, अप्रैल 2005 के मध्य से पूरे असम में मनाया जाएगा, जो असमिया नववर्ष और कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह जीवंत त्यौहार न केवल वसंत और फसल का उत्सव है, बल्कि असमिया पहचान, संस्कृति और सामुदायिक भावना की पुष्टि भी है। रोंगाली बिहू क्या है? रोंगाली बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण और हर्षोल्लासपूर्वक त्यौहार में से एक है, जो बोहाग अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, जो असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। अगला, हाल ही में किसने CPCL के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? उत्तर है एस शंकर ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एस शंकर ने CPCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। शंकर ने CPCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। एस शंकर ने बुधवार को चेन्नई पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। MBA की डिग्री प्राप्त मैकेनिकल इंजीनियर श्री शंकर ने ऊर्जा क्षेत्र में CPCL की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला, हाल ही में कहाँ की चपाता मिर्च को GI टैग मिला? उत्तर है तेलंगाना। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वारंगल चपाता मिर्च को GI टैग मिला। वारंगल चपाता मिर्च में 3 प्रकार के फल पाए जाते हैं, अर्थात सिंगल पट्टी, डबल पट्टी और ओडालू। राज्य की वारंगल चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, को 28 मार्च को भारत सरकार की GI रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक सांकेतिक टैग प्रदान किया गया है। इस मिर्च को टमाटर मिर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग चमकीला लाल होता है और इसका आकार टमाटर जैसा गोला होता है। यह तेलंगाना की 18वीं उपज है, जिसे प्रतिष्ठित GI टैग मिला है। अगला, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है उड़ीसा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा। प्रभावी ऋण प्रबंधन और राजस्व जुटाव के लिए सराहनीय नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार उड़ीसा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 67.8 के स्कोर के साथ यह ऋण प्रबंधन और स्थिरता में उत्कृष्ट है। अगला, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है आकर्ष श्रॉफ को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्रॉफ को भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्रॉफ को भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ाने, विशेष रूप से आंगनवाड़ी, डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा बुनियादी ढांचे में नवाचार के माध्यम से उनके अग्रणी प्रयासों के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने विशेष रूप से आंगनवाड़ी, डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा बुनियादी ढांचे में नवाचार के माध्यम से अग्रणी प्रयास किए हैं। अगला, हाल ही में मनोज कुमार का निधन हो गया, वे कौन थे? उत्तर है अभिनेता। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ की गई। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में 4 अप्रैल 2025 की सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मनोज लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे और 1 फरवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगला, हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है ब्यूनस आयर्स में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ISSF विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स। मनु भाकर करेंगी भारतीय दल का नेतृत्व, जाने पूरा शेड्यूल। 2 बार की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर गुरुवार को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में होने वाले ISSF विश्व कप 2025 में 43 सदस्यीय भारतीय शूटिंग टीम का नेतृत्व करेंगी। दूसरे ISSF विश्व कप का आयोजन 13 से 22 अप्रैल तक पेरू के लीमा में किया जाएगा। ब्यूनस आयर्स में ISSF विश्व कप में 45 देशों के 400 से अधिक निशानेबाज प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। 43 निशानेबाजों के साथ भारत का इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा दल गया है। साथियों, कल से लगातार आपको वीडियो प्राप्त होगी। मैं किसी कारणवश व्यस्त था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाता था, इसलिए कल से लगातार वीडियो प्राप्त होगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।